बारिश में 40 सब्जियां बनाने वाली बहू। हे भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। आज मेरे घमंड की वजह से जिस काम में मैं ज्यादा माहिर थी, उसी काम में आज मैं हार जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? नमस्ते, मेरा नाम नीलम है और मैं नेहा की जेठानी हूँ। वैसे तो मेरी देवरानी 40 तरह की सब्जियां बनाने में एक्सपर्ट है। हमारा पूरा गांव मेरे ससुराल की छोटी बहू के हाथ के खाने की तारीफ करता है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, गांव के हम जैसे साधारण बहू के सामने मेरी देवरानी हारती हुई दिखाई दे रही है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसने हमारी बहू की 40 तरह की सब्जियां बनाने वाला आत्मविश्वास ही तोड़ दिया। तो आइए, मैं आपको कुछ महीने पहले की कहानी सुनाती हूँ। शहर के एक बड़े कुकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कई छात्र अलग अलग डिश बना रहे होते हैं। वहीं नेहा कुकिंग एप्रिन में अपने नन्हे से कान्हा जी के सामने बिजली की रफ्तार से अलग अलग सब्जियां सजा रही होती है। एक शाही पनीर, आलू दम, भिंडी पटेल, बैगन का भरता, परवल की कलौंजी। पूरे कंपटीशन में सिर्फ नेहा की 40 तरह की सब्जियां ही महक रही होती हैं। मिस्टर खन्ना की विशल के साथ सभी कंटेस्टेंट अपने हाथ रोक देते हैं और मिस्टर खन्ना सबसे पहले नेहा के काउंटर पर आते हैं, जहां नेहा ने 40 तरह की अलग अलग सब्जियों को सजाकर रखा होता है। वाह नेहा, सिर्फ 30 मिनट के अंदर 40 तरह की सब्जियां बनाना कोई आसान काम नहीं होता। तुमने हमारी एकेडमी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। थैंक यू सर, मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब तुम्हारा अगला पड़ाव स्टेट लेवल कुकिंग कंपटीशन है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार ट्रॉफी हमारी एकेडमी में ही आएगी। पूरा किचन तालियों से गूंज उठता है। नेहा खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। बस एक बार मैं स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल कुकिंग कंपटीशन जीत जाऊं, फिर पूरा इंडिया मेरा नाम जानेगा। नेहा अपने डेस्क से कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति निकालकर मुस्कुराते हुए माथे से लगाती है। कान्हा, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं आपको जीत की पहली थाली अपने हाथों से खिलाऊंगी। नेहा अपने कपड़े बदलकर अपना बैग पैक करती है और बस पकड़कर शाम की तेज बारिश के बीच नेहा अपने गांव के बस स्टॉप पर उतरती है और फिर अपने घर चली जाती है। माँ पापा, मेरा सिलेक्शन स्टेट लेवल कुकिंग कंपटीशन में हो गया है। फिर वही दूसरों के लिए खाना बनाना। बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। अब से तुम खाना बनाने शहर नहीं जाओगी। जो खाना बनाना है घर में बनाना, और शादी के बाद अपने ससुराल वालों के लिए बनाना। मैं सिर्फ खाना नहीं बनाती, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग इस गांव की बेटी को जाने, मेरी 40 तरह की सब्जियों का स्वाद जाने। मुझे मेरा नाम और 40 सब्जियों के स्वाद से जाने। नाम तो शादी के बाद ससुराल में होगा, जब तू अपने पूरे गांव और ससुराल वालों को स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। वैसे भी लड़की की सबसे बड़ी पहचान बहू बनने के बाद ही होती है।